आपके भी ना, मुझे वैसे आप पे हंसी आ रही है वैसे, अब तो ना हंस लीजिए, हंस लीजिए, हंस लीजिए सर, आप हंस लीजिए, क्योंकि कई बार आपको रोना भी आ जाता है मेरी बात पे, तो आप हंस सकते हैं। लेकिन सर फिर भी आप एक चीज और मुझे बताइए, लास्ट में ऑपरेशन सिंदूर हुआ, या सर हमारे यहाँ क्या नाम था सर उसका, वो जो हमने जंग लड़ी भारत के साथ, बुनियान बुनियान, वो तमाम हुब्बल वतनी नहीं मतलब, नहीं सर, वो नाम सर, बुनियान, सर आप बोलिए सर उस नाम को। दोबारा पढ़ के सवाल नहीं करें। नहीं सर, सर आप मुझे उसका नाम बताइए ऑपरेशन का। दरअसल मैंने आपको कहा है ना कि व्हाट्सएप की बड़े प्रॉब्लम है। नहीं सर, आप मुझे उस ऑपरेशन का नाम बताइए सर, मैं आपसे सीखना देखें, चाहती हूँ। ये मेरी बात सुने, एक तो मैंने कहा है व्हाट्सएप के बड़े प्रॉब्लम है, एक बात, और हाँ सर, दूसरी मान लिया। आपको सुने तो सही ना, जब आपको नाम याद आ गया तो तब सवाल कर नहीं लीजिए। नहीं सर, मुझे नाम याद है सर, मैं बोल नहीं पा रही, आप मुझे वो नाम बताइए सर उसका, मुझे ऑपरेशन का। अपनी सारी तरफ आप बात बुनियानुल करें। बुनियानुल क्या था सर, बोलिए ना सर, एक बार मैं आपके मुंह से सुनना चाहती हूँ वो नाम सर। आपको जब याद आ जाएगा तब कर लीजिए। नहीं सर, मुझे याद है, आपको याद है ना सर, आप बताइए ना क्या नाम था सर तो ऑपरेशन मुझे का। नहीं पता आप पूरी बात क्या करना चाह रही हैं, तो वो सर जो तब मैं, ऑपरेशन भारत के खिलाफ जो अभी हमारी लड़ाई हुई थी, उसमें आप एक पाकिस्तान काम साइड से करें। जो ऑपरेशन रखा गया था, उसका नाम क्या था वो बताइए। दोस्तों, आज आरजू काजमी और कमर चीमा के बीच जबरदस्त फनी डिबेट हुआ, जिसमें आरजू काजमी कमर चीमा को चिढ़ाते हुए ये पूछ लिया कि पाकिस्तान ने भारत के ऑपरेशन सिंदूर के जवाब में जो ऑपरेशन किया था उसका क्या नाम था। कमर चीमा, जिसने पीएचडी किया है, उससे उस ऑपरेशन का नाम बोलने नहीं आ रहा था। आपको बता दें कि भारत द्वारा चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर के जवाब में पाकिस्तान ने जो ऑपरेशन चलाया था उसका नाम था ऑपरेशन बुनियान ए मरसूस रखा था। पाकिस्तान ने इस 4 दिवसीय सैन्य संघर्ष को मरका ए हक मतलब सत्य की लड़ाई नाम भी दिया था। दोस्तों, इस वीडियो को आप लोग अंत तक देखिए, बहुत मजा आएगा। मुझे आप एक काम करें, इसको पॉज करें और गूगल करें क्या था, नहीं फिर नहीं, वैसे गूगल की जरूरत नहीं है सर, आप नहीं। बताइए उसका नाम। अब मैं बताती हूँ आपको सर, वो मुझे पता है, वो नाम आपके मुंह से भी नहीं निकलना। तो मैं सिर्फ ये कह रही थी सर कि जब आप अगली बार जीएचक्यू जाए तो कहिएगा कोई आसान सा नाम रखे, इसलिए कि पब्लिक जो पाकिस्तान की है उसके मुंह से वो बुनियानुल मंसूम के क्या वो रखा था, वो नाम नहीं निकल रहा सर हमारे मुंह से। तो नाम तो कोई सर आसान सा रखा करे ना, मतलब जो हम लोग बोल पाए। दरअसल अब आप भी नहीं बोल दरअसल रहे सर, आप बोल के बताइए, मुझे सिखाइए सर प्लीज, मैं आपसे मैं रिक्वेस्ट करती हूँ। देखिए, हर वो पाकिस्तानी जिसने कुरान मजीद पढ़ा हुआ है उसने ये अल्फाज पढ़े हुए हैं। तो सर आप बोलिए ना। सही ना, सुने तो सही ना, हर वो पाकिस्तानी जिसने कुरान पाक पढ़ा हुआ है हम्म उसने ये अल्फाज पढ़े होंगे। तो ठीक है, हम्म अगर कोई बात नहीं, आपने नहीं पढ़ा हुआ या किसी ने कोई हाँ अपनी हाँ। किसी बात की बिना पे नहीं पढ़ा, तो हो सकता है उसको जरा नहीं नाम सर, मैंने 2 बार कुरान पढ़ा, लेकिन सर आप मुझे वर्ड प्लीज सिखा देंगे, मैं बहुत आपका आपके बहुत एहसान मैंने मंद होंगी कहा है आप। ना, मैंने ये कहा बोलिए है कि सर, बोलिए ना। आप गूगल सर करें ना, बोलिए तो। आप सर गूगल मैंने करें। कुरान पढ़ा, लेकिन मुझे अरेबिक नहीं आती फिर भी, लेकिन सर मैं आपको पता है। सर मुझे नाम बताइए सर, मैं आपको जाने नहीं मैं दूंगी कह जब रहा तक आप हूँ, मुझे आप मुझे, ऑपरेशन का नाम बोल के नहीं बताएंगे। मैं कह रहा हूँ आप एक काम करें, आप इसको पॉज करें, 1 सेकंड नहीं गूगल सर, कर पॉज क्यों करूं लें। सर, पहले वाला नाम फिर आसान था, रद्दुल फसाद और ये सब कुछ, लेकिन सर ये वाला नाम आप मुझे बोल के बताइए मैं सर। कह रहा हूँ आप पॉज करें और नहीं चेक करके मुझे बता दें। मैं इंतजार कर रहा हूँ, आप कर लें नहीं पॉज। नहीं 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 सर, मैं पॉज नहीं कर रही सर, आप मुझे ऑपरेशन का नाम बताइए, मैं मैं आपको म्यूट कर कश्मीर दूंगा। लेकर दूंगी सर, नाम बोलिए आप ऑपरेशन का सर जो रखा आप गया एक था। काम करें मैडम, आप, मैं ये म्यूट करने लगा हूँ, आप जरा चेक करें। नहीं नहीं सर, कुछ म्यूट मत किएगा सर प्लीज, मेरा शो बिल्कुल म्यूट नहीं किएगा सर, ऑपरेशन का नाम बोलिए आप, फिर मैं जाने दूंगी आपको, सारी रात इधर ही बिठा के रखूंगी। आपको ऑपरेशन का नाम बोलना पड़ेगा, नहीं तो सुबह मैंने आपका मेडल वापस न कराया तो मुझे तो कहिएगा। लेकिन सर भारत कहने का मकसद ये था कि भाई कुरान सभी ने पढ़ा होता है, लेकिन अरबिक हमें नहीं आती, तो नाम कोई ऐसा तो रखें जो लोगों के मुंह से निकले। सर आपको मेडल मिला, आप नाम नहीं ले पा रहे उस ऑपरेशन का, अब बताइए मुझे भला क्या हो रहा है। लेकिन मैं पूछ ये रही थी कि अगर हम जीत रहे थे, हमने इतने जहाज गिरा दिए थे, तो सर हमने सीज फायर क्यों किया। इसलिए कि हम तो कहते हैं, हमारे तो कहा जाता है भाई, गिरती हुई दीवार को एक धक्का और दो, बोला जाता है ना। तो सर जब इतना मतलब हम जीत रहे थे, तो सर हमें आखिर तक मतलब लड़कर और एक वहां पर दिल्ली में अपना झंडा लगा ही देना चाहिए था। आपको क्या लगता है। दरअसल आप जैसे बहुत सारे और लोग जो हैं, जो तमाशाई होते हैं, जिनका काम ये होता है कि दो पार्टियां लड़न, उस कार भी आगे लगे थे, उस कार भी आगे लगे थे, असी ताड़ियां बजाइए या हम अफसोस करें। ठीक है, आज भी मैं नहीं, इंडियन एयर चीफ को मैं सुन रहा था, उन्होंने बड़ी अच्छी बात की, उन्होंने कहा द वर्ल्ड शुड लर्न फ्रॉम अस,
कि हमने एक कॉन्फ्लिक्ट को कैसे खत्म किया, ठीक है। दिस इज द इंडियन एयर चीफ ने आज जनरल एपी सिंह साहब ने बड़ी खूबसूरत बात की उन्होंने, ठीक है। सो द वर्ल्ड शुड लर्न कि हमने कॉन्फ्लिक्ट को कैसे खत्म किया, आज की उनकी बात है, आई एम टॉकिंग ऑफ टुडे। तो द पॉइंट इज कि इंडियन एयर चीफ कह रहा है कि हमसे सीखा जाना चाहिए इस खित्ते से कि कॉन्फ्लिक्ट को कैसे खत्म करते हैं। एक बात बड़ी खूबसूरत उन्होंने की। दूसरी बात यह है कि जो तमाशाई होते हैं, तमाशाइयों को तो चाहिए होता है मिर्च मसाला चूरन, और जो लोग मतलब सड़क पे बाय स्टैंडर्ड्स होते हैं वो तो चाहते हैं कुछ ना कुछ होता रहे और मतलब निजाम चलता रहे। तो देखें जंगें कौमें इस तरह जो चीजें ना वो नहीं होती। सर 5 जंगें हुई हैं सर, पहली बार हम जीतने लगे थे सर, 5 जंगों में पहली बार ये हो रहा था कि पाकिस्तान जीतने जा रहा था और वो भी आप लोगों ने बीच में रोक दिया। सुने, देखिए बात सुने। और दूसरी बात है, पाकिस्तान ने 7 जहाज गिरा लिए थे, पाकिस्तान ने समझा दिस इज सफिशिएंट, और हम और जहाज भी गिरा सकते थे उनके, और पाकिस्तान ने ये महसूस किया कि अब ये बस कर देना चाहिए, और उन्होंने खुद ही जहाज उतार लिए बिकॉज उनको समझ नहीं आ रही थी कि उनके जहाज क्यों गिर रहे हैं। उन्होंने सारे जहाज उतार के अगले 48 घंटे तक जहाज नहीं गिराए। फिर अमेरिका का फोन आया पाकिस्तान को भी और इंडिया को भी, और पाकिस्तान अग्रेसर नहीं है, इंडिया अग्रेसर था। हमने अपना दिफा में जवाब दिया था। हमने अंडर द यूएन चार्टर आर्टिकल 51 राइट टू रिस्पॉन्ड हमारा हक है, हमने उसके तहत जवाब दिया था। हम अग्रेसर नहीं है, याद रखें। हमने डिफेंड किया था अपने आप को। तो अग्रेसर जो होता है उसने बंद करनी होती है चीज। तो उन्होंने जब अमेरिका के कहने पे उन्होंने वो किया सीज फायर का कहा, वी आर रेडी। हमने कहा हम भी रेडी हैं, हमें तो कोई मसला नहीं, जो हमने नुकसान करना था कर लिया। दुनिया ने हमारे हक में लिखना शुरू कर दिया कि पाकिस्तान जो है उसने जहाज गिरा दिए, इतनी बड़ी एयरफोर्स है उनका, 86-7 बिलियन डॉलर का डिफेंस बजट है, इतना बड़ा मुल्क, ये वो राफेल दिस दैट पता नहीं क्या क्या उन्होंने चीजें ली हुई थी, ठीक है। तो गो के बहुत सारे लोगों को पाकिस्तान में अच्छा नहीं लगा कि पाकिस्तान ने क्यों जहाज खाई। उनका दिल यही था कि वो हमारे गिराते और फिर हम कहते रहते, मतलब जिस तरह कई लोग होते हैं तो उनका दिल यही होता है कि पाकिस्तान के गिरते जहाज। तो अल्लाह पाक इज्जत देने वाला होता है, और अल्लाह पाक वो मेहरबान, पाकिस्तान के जवान, पाकिस्तान के लोग, पाकिस्तान के लोगों ने मेहनत की। और वो लोग जो ये चाहते थे अंदर खाते से, जो हमारे यहाँ ही बैठे हुए हैं कि नहीं हमारा जो है ना हम हारते या हमारे जहाज गिरते या हमारे बंदे मरते, तो उनको थोड़ी मुश्किल हो गई है। तो चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, खैर है, दिल बड़ा रखें, मैं तो उनको यही कहूंगा। हाँ बिल्कुल नहीं सर, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हो गया। अच्छा अब ये बताइए ऑपरेशन का नाम क्या था? गूगल कर लें। ऑपरेशन का नाम बोल के बताइए मुझे सर। मैंने कहा अगला 20 मिनट में उसी में लगाने वाली हूँ। मैं कहा ये तो हाल है सर, जो जंग हम जीत गए, जो जिसमें हमने भारत को हमारे बकौल हमने शिकस्त दे दी, उसका नाम सर डॉक्टर कमर चीमा, गोल्ड मेडलिस्ट ले नहीं पा रहे सर, क्या फायदा फिर ऐसे। खैर कोई बात नहीं, होता है सर, बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती है। बोलती रहे आप, जो मर्जी बोलती रहे। मैंने तो कहा है कि अगर आपको सवाल करना पूरा नहीं आता तो सवाल को फ्रेम करें। सर सवाल तो करिए सर, मैं सवाल करूं, ऑपरेशन का नाम बताइए, उसको मैं और कैसे पूछूं? अगर आपको सवाल करना नहीं आता तो सवाल को फ्रेम करें। अगर आपको उसमें से कोई ऐसी चीज है जो आप प्रोनाउंस नहीं कर पा रही तो उस पर गूगल पे जाएं। मैं प्रोनाउंस नहीं कर पा रही, मैं सर आपसे सीखना चाह रही हूँ सर, आप बहुत काबिल आदमी है यार। सुने तो सही। और तीसरी बात ये है कि अगर आपको नहीं वो आता, आप समझती हैं कि मुश्किल नाम था, तो यकीनन आपने कुरान मजीद पढ़ा होगा, तो वो आप दोबारा जाके रिवाइज करेंगी, पढ़ेंगी, तो वो आपके मुंह के नहीं बड़े सर, वो ठीक है सर, बिल्कुल मैं कर लूंगी दोबारा। क्या मैं 2 बार, जैसे मैंने आपको बताया बचपन में 2 बार पढ़ी और भी मुझे फिर भी नहीं आई। लेकिन सर आप तो सर डॉक्टर हैं सर, आप तो एक बार नाम ले दीजिए ऑपरेशन का। मैंने कहा तो है, मैंने बताया तो है, अगर आपको नहीं आ रहा तो आप जाके वो दोबारा उसको गूगल कर लें, कोई मसला नहीं। आपने सवाल ही नहीं किया उसके बारे में प्रॉपर्ली। सवाल ही किया है मैंने सर कि ऑपरेशन का नाम क्या था जो अभी भारत के साथ रिसेंटली हमारा जो झगड़ा हुआ है, जो अटैक्स हुए हैं, उसमें ऑपरेशन का नाम क्या था पाकिस्तान की तरफ से? आप बताए, कोई नहीं रहे मुझे। अजीब आपका मजाक। आप कौन सा इंडिया उधर का मैं बता रही हूँ, ऑपरेशन सिंदूर था, मैंने कह दिया। सर अब आप पाकिस्तान का बता दीजिए।
आप यही मसला है ना, आप पाकिस्तान साइड से हैं, आपको पाकिस्तानी शायद चीजें याद नहीं, उनकी चीजें याद हैं आपको। हाँ चले सर, मैं तो हूँ ही गद्दार ना, मुझे छोड़े। मैंने आप तो वही पे होता नहीं ना सर, तो चले सर, मैं तो रॉकी एजेंट हूँ, चले सर, मैं तो रॉकी एजेंट हो गई ना, मुझे तो छोड़े, दफा करें सर, मेरी क्या वैल्यू सर यहाँ पे। सर आपको मेडल मिला हुआ है सर, आप तो ऑपरेशन का नाम बता दीजिए मुझे। मैं किसी को कोई कुछ कहने वाला नहीं हूँ। आप एक लेकिन सर आप नहीं, आप मुहब्बे वतन पाकिस्तानी है ना, आप जो मर्जी अपने आप को कहती रहें, लेकिन द पॉइंट हियर इज कि अगली दफा जब आपने सवाल करना होगा तो आप प्लीज उसको जरा गूगल करके फ्रेम करके पढ़ के आइएगा। बिल्कुल सर, मैं पढ़कर आऊंगी, लेकिन सर आपने बहरहाल मुझे एक ऑपरेशन का नाम जो है वो बहरहाल नहीं बताया, वो आपकी मर्जी, मैं क्या कह सकती हूँ। बहरहाल बहुत शुक्रिया कि आपने आज ज्वाइन किया, थैंक यू सो मच। हमेशा की तरह बहुत कुछ आपसे सीखने को मिला, और मैं कोशिश करूंगी ना ही सीखूं तो अच्छा है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।